पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। 4 दिनों के भीतर एक ही परिवार के ही 2 मासूम बहनों की मौत से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। वहीं तीसरी बेटी भी ब्रेन मलेरिया से संक्रमित है और उसका इलाज जारी है। लगातार सामने आ रहे मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। पोटका प्रखंड के हरीना पंचायत अंतर्गत कंदर गांव निवासी महावीर सरदार के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सोमवार सुबह उनकी 1 वर्षीय बेटी खुशबू सरदार ने एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद 4 दिन पहले उनकी 8 वर्षीय बड़ी बेटी सुबोला सरदार की भी ब्रेन मलेरिया से मौत हो चुकी है। परिवार की तीसरी बेटी भी इसी बीमारी के चपेट में है और इसका इलाज चल रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के सामने इलाज और अंतिम संस्कार दोनों की ही चुनौती खड़ी हो गई है। इधर पोटका में ब्रेन मलेरिया से एक और मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी तेज कर दी है। अधिकारियों के अनुसार प्रखंड में अब तक इस बीमारी से 4 लोगों की जान जा चुकी है। एमजीएम अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राठौड़ ने बताया कि गंभीर मरीजों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को पोटका के 7 स्थानों पर विशेष जांच शिविर आयोजन किए। इस दौरान 465 लोगों की जांच की गई, जिसमें 29 नए ब्रेन मलेरिया के मरीज मिले। सभी संक्रमितों को दवा उपलब्ध कराकर उपचार शुरू कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीणों को मच्छरों से बचाव और साफ सफाई बनाए रखने की सलाह दी गई है। पोटका के विधायक संजीव सरदार भी प्रभावित गाँव का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने निजी स्तर पर कई इलाकों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि प्रभावित क्षेत्रों में अब तक पर्याप्त संख्या में मच्छरदानियों का वितरण नहीं किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पोटका अब जिले में ब्रेन मलेरिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ मरीजों की संख्या 40 के करीब पहुंच गई है, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिले में 67 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। पोटका के अलावा बूढ़ा बांधा, परसूडीह, राजनगर और चांडिल में भी मरीज मिले हैं। लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग निगरानी, जांच और उपचार अभियान को और तेज करने की तैयारी में जुटा है। ये जो क्षेत्र है पोटका विधानसभा अंतर्गत आपका ग्वालकटा पंचायत, हरिना पंचायत, उसके बाद नारदा पंचायत और उधर हमारे डुमरिया के लांगो क्षेत्र में, इस पंचायत में 5 पंचायत क्षेत्र में पहले से ही ये मलेरिया जोन है। और मलेरिया जोन होने के नाते जो पहला बरसात आता है, पहला बरसात के बाद अगर लगातार बरसात नहीं होता है तो पहला बरसात होने के बाद बहुत सा पानी कहीं गड्ढा में, पहाड़िया क्षेत्र, ये क्षेत्र पहाड़िया क्षेत्र है तो पहाड़िया क्षेत्र होने के नाते कहीं गड्ढा में पानी हो जाता रह जाता है, कोई किसी का घर में आंगन में पानी रह जाता है और उसी पानी से मच्छर वो पैदा होता है और जिसके काटने से मलेरिया होता है। पहले क्या होता था, पहले 10 साल पहले ये केंद्र सरकार की ओर से अभी भी पूरे भारत में मलेरिया प्रकोप को लेके पूरा मिशन और अभियान चलाया जाता है और उस क्रम में कहीं डीडीटी छिड़काव होता था और कहीं आपका मच्छरदानी, कीटनाशक मच्छरदानी मिलता था। लेकिन अभी क्या है कि 10-12 साल से ये क्षेत्र के लिए मलेरिया जोन घोषित होने के कारण भी केंद्र से नहीं आ पा रहा। अभी क्या हो रहा है, जहां मलेरिया मिलेगा, मलेरिया पेशेंट मिलेंगे, वहीं पे डीडीटी छिड़काव होगा। ये चलते आज जो भी अनहोनी घटना घटा है, जो होता है, ये अगर हमें लगता है कि पहले से बरसात के पहले या बाद से अगर डीडीटी छिड़काव हो जाता है तो ये दिन हम लोग को देखना नहीं पड़ता। ये होने के लक्षण है, आपका फीवर रहेगा, हाई ग्रेड फीवर रहेगा, उसके साथ स्वेटिंग होगा। उसके बाद कभी कभी कॉम्प्लिकेशन ऐसा हो जाता है कि सीजर या झटका आने लगता है मरीज को। आपका इसका सबसे मेन रोकथाम ये है कि एक सिंपल फीवर जैसा अगर लक्षण अगर आता है तो कभी तो उसको डायग्नोसिस नहीं होने के कारण उसको नॉर्मल फीवर समझ जाता है और वो मलेरियल फीवर होता है। इसका ये जो अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है जो इसका जो पैरासिटामोल मलेरिया जो होता है उसका ही सीवियर फॉर्म सेरेब्रल मलेरिया होता है, जो दिमागी मलेरिया, इसको ब्रेन मलेरिया बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है जो एक हॉस्पिटलाइजेशन होना
होना चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन में इंजेक्टेबल फॉर्म में आर्टिसोनेट हम लोग देते हैं और साथ में ब्लड भी चढ़ाते हैं। इसमें जो ब्लड का जो एक आरबीसी होता है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, सांस लेता है, वो एक चिपकने लगता है पतला पतला खून की नली में, जिसके कारण वो बहुत जगह माइक्रो सर्कुलेशन को वो रोकता है। इसी कारण जो है ब्रेन में सेरेब्रल जो है ऑक्लूजन होता है, जिसके कारण झटका आने लगता है। इसलिए इसको समय रहते सही जगह पे हॉस्पिटलाइजेशन में आना चाहिए और उसका सपोर्टिव मैनेजमेंट यही है जो हम लोग जितना हो सके वेंटिलेटर, अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो वेंटिलेटर पे देंगे, झटका आ रहा है तो झटके की रोकथाम के लिए प्रॉपर सही ट्रीटमेंट करते हैं। अगर सही टाइम पे नहीं आए तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी बच्चे की मौत होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका रोकथाम का यही उपाय है, जो आप जब भी ऐसा फीवर का लक्षण आए तो आप कॉमन फीवर मत समझिए, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। छोटे बच्चे में खास करके आप इग्नोर मत मारिए, उसको प्रॉपर पीएचसी सीएचसी जहां भी आप ले जाइए, उसके बाद हमारे सेंटर पे जरूर लेके भेजिए अगर हाई ग्रेड फीवर हो जाता है तो। प्रेग्नेंट लेडीज जो है, छोटे बच्चे हैं जिसमें पैरासाइट लोड ज्यादा है, उसको रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है ये ब्रेन मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया होने का। और मलेरिया रोकथाम होने के लिए जो मादा एनोफिस मॉस्किटो जो होती है उसका रोकथाम के लिए, मच्छर के रोकथाम के लिए जो भी पीएचसी या पेरिफेरी में रूरल एरिया में जो भी नर्सिंग कुछ रोकथाम है उसको प्रॉपर मॉस्किटो नेट पहना जाए, मच्छरदानी का यूज किया जाए, उसके बाद लोशन लगाया जाए जो मच्छर के नहीं काटे उसको। एमजीएम में हमारे एमजीएम में लगातार बच्चे आ रहे हैं, मंथ में 20 प्लस रहते हैं, 20-25 बच्चे एडमिट होते हैं। अभी तो वार्ड में और पीआईसीयू मिला के 15-16 बच्चे हैं, जिसमें 2 बच्चे जो है हमारे बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हैं, वेंटिलेटर पे हैं, सेरेब्रल मलेरिया के या खासकर पोटका के। एक बच्चे की कल रात में मौत हो गई, 3 दिन से हम लोग उस पर लगे हुए थे, काफी लेट से आया था, हीमोग्लोबिन लेवल उसका 3 या 4 था, कंटिन्यूअस सीज कर रहा था। हम लोग जितना वेंटिलेटर पर रखे हुए थे काफी सब बहुत डिले आया था, बहुत लेट आया था, हम लोग बहुत कोशिश की लेकिन लास्ट में नहीं बचा पाया।